देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और अब देखना यह है कि वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो इनके कौन कौन से मायने निकाले जाएंगे। इस सारी चीज़ों को जानकारी देने के लिए हमारे साथ मृगेंद्र भैया हैं। तो चलिए मृगेंद्र भैया से पूछते हैं कि उनके आने के क्या मायने हैं। भैया, अमित शाह आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मायने हैं उनके आने के? देखिए, अमित शाह के आने के बहुत सारे मायने रहते हैं। अमित शाह मतलब आपने बताया राजनीति के चाणक्य, तो अमित शाह को लेकर सत्ता पक्ष, विपक्ष, नक्सली, पुलिस, सरकार सब परेशान है। सब चिंतित है कि अमित शाह आ रहे हैं तो क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो उसके बहुत सारे मायने, लेकिन सबसे प्रमुख जो मायने ये है कि नक्सलवाद को लेकर बड़ी बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बड़ा इशू है और अमित शाह ने अपनी चुनावी सभा में कहा था कि हम जो है नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। 6 महीने में बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन। अब जो है उस ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे, आगे कैसे ऑपरेशन चले वो देखेंगे, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे हो वो, इन सब विषयों पे होगा। और इसके राजनीतिक मायने क्या देखे जा रहे हैं? राजनीतिक मायने देखिए, छत्तीसगढ़ में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मंत्री बनने हैं, 2 उसके लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। हालांकि अमित शाह अपना सिस्टम बनाए, उनके जो सर्वे हैं, उनका जो स्क्रूटनी करने का तरीका है वो देश में सबसे अनोखा है। वो खोज लिए होंगे किसको बनाना है। और मोदी जी की बात, क्योंकि वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी एक ही यूनिट माने जाते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि 2 नए पहली बार के विधायकों को मंत्री बनाने का प्रस्ताव गया है। हालांकि अभी उस पर मुहर नहीं लगी है, तो उनकी समीक्षा होगी। 3 मंत्रियों का परफॉर्मेंस कमज़ोर आ रहा है, उस पर भी अमित शाह बात करेंगे। कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक समीकरण रहेंगे, बीजेपी में अभी निगम मंडल की नियुक्तियां होनी है, प्रदेश संगठन में कौन आएगा किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, लगातार काम करती है और नए सिरे से हर चीज़ को करती है। ऐसा नहीं कि चुनाव है तो काम करना है। तो उन सब चीज़ों पर बीजेपी में बात होगी। इसी बीच अभी बलौदाबाजार हिंसा को लेकर देवेंद्र यादव को, जो कि कांग्रेस के एमएलए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी में विपक्ष बहुत ज़्यादा हमलावर है। तो अमित शाह के आने से विपक्ष का कैसा कार्यक्रम रहेगा या क्या उनकी प्लानिंग रहेगी? मैं तो शुरू में बताया ना कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग बेचैन होते हैं। अमित शाह आ रहे हैं, कांग्रेस कल बड़ा प्रदर्शन करेगी। वो प्रदर्शन कितना सफल होता है, प्रदर्शन में क्या रहता है, वो अलग मायने रखता है। लेकिन अमित शाह की मौजूदगी में इस तरीके का प्रदर्शन होना, कुल मिलाकर बीजेपी की भी नज़र उस पर रहेगी, कांग्रेस के प्रदर्शन पर सरकार की नज़र रहेगी और अमित शाह का जो खुद का इंटेलिजेंस है, खुद का सिस्टम है, उसकी भी नज़र रहेगी। ऐसे में कांग्रेसियों पर भी दबाव है कि अच्छा प्रदर्शन करें, नहीं तो ये हो जाएगा कि प्रदर्शन तो फुस हो गया। और अगर ये कांग्रेसी बड़ा प्रदर्शन कर पाते हैं, बड़ा वो कर पाते हैं, तो बीजेपी जो है उसकी एनालिसिस करेगी कि इसके क्या चुनाव में क्या असर हो, क्योंकि आगे नगरीय निकाय चुनाव होना है। नगरीय निकाय चुनाव में ये प्रदर्शन कितना असर देता है। देवेंद्र यादव क्योंकि ओबीसी हैं और एससी वर्ग के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें गए थे, उन पे ये लगा कि भाई जो बलौदाबाजार आगजनी हुई है उससे पहले जो प्रदर्शन हुए थे उसके लिए फंडिंग दिया है। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों पे दोनों पार्टियों की नज़र रहेगी। इन सब के इतर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह कोई और ही बम लेकर आ रहे हो जिसे फोड़ दें और कुछ नया प्लानिंग बताए? क्योंकि अमित शाह ऐसे देखा नहीं जाता है कि 3-3 दिन किसी राज्य के दौरे पर रहें। नहीं, सही बात है। पहली बार मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन रहेंगे। आमतौर पे 1 दिन 1 रात रुकते हैं, 2 रात रुकते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये इतना बड़ा दौरा अभी तक पहली बार है। उसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही, बड़ा बम तो नहीं फूट सकता या फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, अमित शाह है। लेकिन जो सरकार का 6 महीने का कामकाज है उसकी पूरी समीक्षा करेंगे, मंत्रियों की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो ये बड़ा टास्क है। अगर उसमें उनको कहीं कुछ कमी नज़र आती है तो हो सकता है कि कुछ ब्लास्ट हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि अमित शाह की स्टाइल है। चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट दिए जिनका नाम लोग नहीं जानते थे और वो सब विधायक हैं आज। चीफ मिनिस्टर की दौड़ में बड़े बड़े नेता थे, अचानक विष्णुदेव साय का नाम आ गया। मंत्री बनने वालों में भी बहुत सारे लोग थे। तो धमाका करना अमित शाह की जो है पॉलिटिकल वो है, विल है, वो करते रहते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है कि मोदी की गारंटी को आगे लेकर बढ़ रही है और आने वाले समय में और भी ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होना है। तो कहीं ये देखा जा रहा है क्या कि नक्सल ऑपरेशन पे लोग और ज़्यादा पकड़ बनाएंगे, नक्सलियों को और ज़्यादा चोट करने के लिए और सारी प्लानिंग होगी, ऐसा कुछ सुनाई पड़ रहा है क्या? देखिए, जिस थीम पे बीजेपी काम कर रही है, आपने बहुत सही कहा कि नक्सलवाद के वो खात्मे का जो मॉडल यहाँ बनाया जा रहा है, अगर वो सफल हो जाता है, उसका लाभ हो जाता है, तो अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होना है,
हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, उसके बाद झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र में भी। तो ये, और महाराष्ट्र में नक्सलवाद भी है। तो इस मॉडल को जो है हो सकता है बीजेपी देश के स्तर पर प्रेजेंट करे। अमित शाह क्योंकि बहुत व्यापक सोचते हैं, उनका विजन हो सकता है कि इस नक्सलवाद को, इसके फायदे, इसमें जो सफलताएं हैं, इसको लेकर एक राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया जाए कि बीजेपी ने नक्सलवाद को इतना बैकफुट पे किया, यहाँ खत्म करने वाली है, इसको मॉडल के रूप में पेश किया जाए और उसका चुनाव में चर्चा हो। तो मृगेन भैया ने हमें समझाया कि अमित शाह क्यों आ रहे हैं, क्या क्या इसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं और कैसे आने वाले चुनाव में इसके प्रभाव पड़ेंगे। ऐसी और भी बातचीत हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ मैं सौरभ तिवारी, रायपुर।